मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी साहिल से जेल में मिलने पहुंची उसकी नानी। साहिल ने की अपने बाल कटवाने की मांग और जेल मैनुअल के अनुसार काटे गए साहिल के बाल। सौरभ हत्याकांड में मेरठ जेल में बंद है साहिल शुक्ला। साहिल की नानी ने मुस्कान से मिलने से इनकार किया। सौरभ की हत्या गंभीर अपराध है। साहिल की नानी की तरफ से कहा गया अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी साहिल से जेल में मिलने पहुंची थी उसकी नानी। साहिल ने अपने बाल कटवाने की मांग की, जिसके बाद जेल मैनुअल के अनुसार साहिल के बाल काटे गए। अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो ये कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है, मैं नानी हूँ, उसको पता है क्या मैं, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा मैं ठीक हूँ। अच्छा नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, मैं मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान? मिली, मुलाकात हुई ना? साहिल से मिली? नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ऊपर उठाओ, ऊपर आईडी ऊपर उठाओ, आईडी ऊपर। इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसा क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसा क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज जेल में साहिल की नानी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। साहिल से मुलाकात हुई, कितनी देर की ये मुलाकात थी, क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए मुलाकात काफी देर तक हुई और नानी ने इच्छा जाहिर की थी जेल प्रशासन से कि उसको मुलाकात करनी है, और मुलाकात का अरेंजमेंट भी हुआ। तकरीबन 20 से 25 मिनट के आसपास मुलाकात हुई और मुलाकात की जो बातचीत है वो जिस तरीके से मीडिया के सामने साहिल की नानी ने रखी है, तो कहीं ना कहीं अपने नाती के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर नानी के उसमें दिखाई दिया, लेकिन साफ तौर पर वो इस बात को भी स्पष्ट करती हुई नजर आई कि जितना जो भी अपराध इनके द्वारा किया गया, जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं मुस्कान से भी खफा नजर आई और मुस्कान से नहीं मिलना चाहती, इस तरीके की भी बात उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कहीं। फिलहाल उसके बाल कटवाने की बात कही गई थी, जिस तरीके का हुलिया साहिल का था उसको देखकर उसने इच्छा जाहिर की, तो जेल प्रशासन द्वारा उसकी भी मंजूरी दे दी गई और जेल में किसी तरीके की समस्या नहीं है। इन तमाम चीजों के आश्वासन के लिए पहुंची है। और साहिल के पिता की अगर बात की जाए तो वो अभी तक जेल नहीं पहुंचे, उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं किया जेल प्रशासन से किसी भी तरीके की मुलाकात की, और केस न लड़ने की भी बात उनकी तरफ से सामने आई है। हालांकि मीडिया के सामने आने से जो साहिल के पिता हैं वो लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक मीडिया के सामने आकर अपना स्टैंड क्लियर उनके द्वारा नहीं किया गया है कि वो आने वाले समय में उसकी पैरवी करेंगे, जमानत कराएंगे या नहीं कराएंगे, या कितने संतुष्ट इस पूरे प्रकरण को लेकर वो हैं। तो माना जा रहा है जिस तरीके से नानी अब सामने आई है तो परिवार के और भी लोग, उनके पिता या अन्य लोग जो हैं वो भी जेल में जाकर साहिल से कल या परसों में मुलाकात कर सकते हैं, और वकील को लेकर या इस केस को लड़ने को लेकर किस तरीके की रणनीति साहिल के परिवार की रहेगी, ये आने वाले समय में साफ होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है अमित, जिस तरह का कृत्य साहिल ने किया कि परिवार के लोग भी काफी ज्यादा खफा हैं साहिल से। अमित, अभी फिलहाल साहिल को किस बैरक में रखा गया है? अकेले उस बैरक में है या फिर अन्य कैदियों के साथ ही साहिल को रखा गया है? देखिए, नॉर्मल जैसे सभी कैदी हैं उनकी तरह से ही साहिल को रखा गया, और जिस बैरक में साहिल को रखा गया वहाँ और भी जो कैदी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम कैदियों के साथ में रखा गया, लेकिन पुलिस की उसके ऊपर विशेष नजर जरूर है, जेल प्रशासन की विशेष नजर जरूर है, किसी तरीके का कदम ना उठाया जाए या बाकी कैदियों के साथ किसी तरीके का विवाद उसके द्वारा नहीं किया जाए। जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया तो उसके ऊपर पैनी नजर है। हालांकि जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है, और बाकी कैदियों को बैरक के बाहर जो छोड़ने का समय होता है सेम समय पर साहिल को भी छोड़ा जाता है, और सेम समय पर जो बाकी कैदी हैं उनको भी छोड़ा जाता है। अभी किसी तरीके की कोई खास मांग नहीं की गई है, लेकिन एक सरकारी वकील की मांग पिछले दिनों जरूर साहिल की तरफ से की गई थी क्योंकि उसको भी इस बात का अंदेशा है कि परिवार इस जघन्य अपराध के बाद साथ नहीं देगा, तो ऐसे में जमानत या अन्य कानूनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए सरकारी वकील की मांग जरूर की गई थी, और उस मांग को जिला प्रशासन द्वारा कोर्ट के समक्ष पेश भी कर दिया गया है। फिलहाल हालांकि अभी कोई ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।